टू ऑल ऑफ यू। कक्षा 11 मास्क उतार दीजिए। जीव विज्ञान। मास्क लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे जुकाम है। फिर भी चलिए ठीक है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही इसी कारण मास्क निकाल लिया। अब आते हैं जीव जगत। हमने उस दिन पिछले कक्षा में आपको जीव जगत के संबंध में बताया था। अब आइए चर्चा करते हैं अध्याय 1 जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीवधारियों को उनकी आकार की, विकास तथा अन्य लक्षणों एवं संबंधों में समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में पदानुक्रम करने की विधि या पदानुक्रम श्रेणी में वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। क्लासिफिकेशन क्या है? आइए चलते हैं, पुनः आपको मैं लिख करके अब समझाऊं। योग्यावत क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो जीवधारियों को, किसको? जीव धारियों को, जब यहाँ तक पढ़ा दिया था, वर्गीकरण से पढ़ना था, कंफ्यूज मत हो, ये हो जाएगा। जीवधारियों को उनकी आकारिकी, विकास एवं विभिन्न लक्षणों में जब विकास हुआ अन्य लक्षणों में समानता व असमानता के आधार पर समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में या श्रेणियों में पदानुक्रम किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों में या समूहों में पदानुक्रम करने की क्रिया पदानुक्रम करने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण कहलाती है। ये हो गया आपका वर्गीकरण। पुनः देखिए, जीवधारियों को उनकी आकार की, विकास व अन्य लक्षणों के आधार पर, जीवधारी मतलब किसी भी जीव, जो जीवधारी है, जो जीवों को उनके कार्य करने के लक्षण या कार्य करने के गुण या अन्य समानता व असमानता वाले लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। या विभिन्न समूहों में पदानुक्रम, जो श्रेणी समूह है उनको पदानुक्रमित करने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। समझ रहा हूं, स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। कोई भी जीवधारी है, समझिएगा, कोई भी जीवधारी है, उनमें कार्य करने की क्षमता तो पाई जाती, तो उनको कार्य करने के या कार्य की विकास वाले लक्षणों में कार्य करने के, विकास करने के या अन्य जो लक्षण है उनमें समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों
बांटने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। यह हो गया आपका क्लासिफिकेशन। जीव जगत में आगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण मुख्य रूप से किसने ये किया था? तो जो आधुनिक वर्गीकरण है वो आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण किया था। आधुनिक वर्गीकरण के जनक, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। अब देखिए उसके बाद ये आधुनिक वर्गीकरण के कह सकते हैं आप, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। और इसके बाद व्हिटेकर ने, किसने? व्हिटेकर ने इन जीवधारियों को या इन जीवों को मुख्य रूप से 5 जगतों में बांटने का कार्य किया, या 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति लागू करने का काम व्हिटेकर ने किया। व्हिटेकर ने जीवधारियों को, किसको? जीवधारियों को 5 जगत में, 5 जगत में वर्गीकृत किया। जगत में वर्गीकृत किया। ये हो गया आपका वर्गीकरण। अब आते हैं वर्गीकरण के प्रकार। यह कह सकते हैं कि मुख्य रूप से वर्गीकरण की जो पद्धति है वो किसके आधार पर आप कर सकते हैं? तो एक बार देखिए, जीवधारियों को उनकी आकार की, विकास व अन्य लक्षणों में समानता असमानता के आधार पर बांटने की पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। विभिन्न समूहों में वासस्थान, आकार, प्रकार आदि लक्षणों के आधार पर या लक्षणों में समानता असमानता के आधार पर उनको विभिन्न भागों में बांटने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। इसको आप भूलेंगे नहीं, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम। अब आगे आपको वर्गीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं या वर्गीकरण की पद्धतियां। तो वर्गीकरण की पद्धति या पद्धतियां, वर्गीकरण की पद्धतियां, ये आप देखिए कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवृत्तीय, 3 प्रकार की वर्गीकरण की पद्धति है। पहली है कृत्रिम पद्धति, दूसरी है प्राकृतिक, पद्धति, तीसरी है जाति वृत्तीय पद्धति। ये आपकी 3 पद्धतियां हो गई वर्गीकरण की। अब कृत्रिम पद्धति क्या है, प्राकृतिक पद्धति क्या है और जातिवृत्तीय पद्धति क्या है, इनके विषय में अब मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम यह हो गया आपकी आर्टिफिशियल, कह सकते हैं हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कह लें या
द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या सिस्टम, क्लासिफिकेशन या सिस्टम कह सकते हैं। तो ये कृत्रिम पद्धति, समझिएगा, मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए रफ कर रहा हूं, केवल कृत्रिम पद्धति के संबंध में ही चर्चा करेंगे। ये जो पद्धति है आपकी नंबर 1, कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, मानव, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। तो आप समझिए कि इस पद्धति को प्रमुख रूप से मानव निर्मित तो है, जाति प्रति उनको भी जातियों के आधार पर मानव नहीं बांटा है। अब देखिए कृत्रिम पद्धति में, अब इसमें मुख्य रूप से आप चले तो जीवधारियों को उनके एक या दो या कुछ अन्य बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो ये पद्धति कृत्रिम पद्धति कहलाती है। जीवधारियों को एक या एक दो या कुछ अन्य लक्षणों के आधार पर कह सकते हैं, एक दो या कुछ अन्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करने की पद्धति। जीवधारियों को एक दो या कुछ अन्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करने की पद्धति कृत्रिम पद्धति कहलाती है। वर्गीकृत करने की पद्धति कृत्रिम पद्धति कहलाती है। इस प्रकार से ये हो गया आपका कृत्रिम पद्धति, मतलब जीवधारियों को एक दो या कुछ लक्षणों के आधार पर बांटने की पद्धति या वर्गीकरण करने की पद्धति कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है, या कह सकते हैं हम इसको कृत्रिम पद्धति या कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। ये वर्गीकरण है, इसको याद रखिएगा, कृत्रिम वर्गीकरण कहा जाता है या कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। कृत्रिम वर्गीकरण कहा जाता है क्योंकि कृत्रिम वर्गीकरण मतलब किसी भी जीवधारी को एक दो या अन्य लक्षणों के आधार पर बांटने की क्रिया कृत्रिम वर्गीकरण कहलाती है। अब आगे चलते हैं नंबर 2 पर, वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक पद्धति या प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, याद रखते रहिएगा कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं और याद करते भी जाइएगा। एक हो गया, नंबर 2 याद करते जाइएगा। ये दूसरा है आपका प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण टाइम दे दीजिए। जीवधारियों को अनेक लक्षण तथा उन लक्षणों का अन्य जीव तथा वातावरणीय दशाओं के साथ पारस्परिक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। समझिएगा, जीवधारियों को अनेक लक्षण
लक्षणों का जीवों के वातावरणीय दशाओं के साथ, जीवों के वातावरणीय दशाओं के साथ जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उन संबंधों के आधार पर बांटने की क्रिया प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाती है। यही होगा जीवधारियों, जीवधारियों के अनेक लक्षण व उन लक्षणों का अन्य जीवों के साथ वातावरणीय दशाओं में पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुए बांटने की पद्धति प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाती है। मतलब कोई भी जीवधारी है, उसके लक्षण है, जीवधारी के लक्षण का अन्य लक्षणों, जीवधारियों के लक्षण का अन्य लक्षणों के साथ वातावरणीय दशाओं के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करके या पारस्परिक संबंधों के आधार पर वातावरणीय दशाओं के साथ पारस्परिक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करने की पद्धति प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाती है। प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाती है। ये हो गया आपका कृत्रिम और प्राकृतिक वर्गीकरण। इसको आप कह सकते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये हो गया आपका प्राकृतिक वर्गीकरण। चलिए, एक आग्रह आपसे, जितना हमने पढ़ाया उसको विधिवत अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और लिख करके याद भी करते रहे। जैसे स्कूल खुलेगा हम आपसे जो पढ़ाए हैं उसको सुनने का काम करेंगे। धन्यवाद।